अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज मैं आपको बताऊंगा उर्दू टीचर्स कैसे बने। आपको पता है कि 2024 में जो उर्दू टीचर्स की वैकेंसी आ रही है उसके लिए आप किस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म का लास्ट डेट, कितनी सीटों पर बहाली होगी, कौन से जिले में कितनी सीट खाली है, यानी कि उर्दू टीचर से रिलेटेड मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार में उर्दू टीचर्स कैसे बने, यानी कि अगर आपको भी बिहार में उर्दू टीचर्स बनना है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट वीडियो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी, यानी कि टोटल वैकेंसी कितनी आने वाली है। आपको पता है कि ट्राई 1 में अच्छी खासी पदों पर बहाली होती उर्दू की, ट्राई 2 में भी अच्छी खासी पदों पर बहाली होगी। जो अंदर के सूत्रों के मुताबिक जो अपडेट निकल कर आ रही है कि लगभग 2000 पदों पर बहाली आएगी ट्राई 3 में। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ट्राई 3 की बात बता रहा हूँ कि आपको ट्राई 3 में किस तरीके से आप आसानी के साथ उर्दू टीचर्स बन सकते हैं बिहार में। फॉर्म की जो डेट की मैं बात करूं, जून या फिर जुलाई में ये बहाली आ जाएगी। जून या फिर जुलाई में फॉर्म आ जाएगा, जून और जुलाई में फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म का लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो आप जून या फिर जुलाई रख सकते हैं, क्योंकि जून में फॉर्म भरा जाएगा और लास्ट डेट जो रहेगा उसका जुलाई लास्ट डेट रहेगा। 1 महीने तक आपको टाइम मिलेगा, आप आसानी के साथ 1 महीने के अंदर में फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम, आपका एग्जाम कब लिया जाएगा, तो एग्जाम जो है अगस्त के महीने में आपका एग्जाम लिया जाएगा। उर्दू टीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ। उर्दू टीचर्स बनने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, वो एग्जाम जो होगा वो अगस्त के महीने में आपका एग्जाम होगा। रिजल्ट जो है सितंबर के मंथ में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि उर्दू टीचर्स बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि आपके पास डिग्री क्या होनी चाहिए। क्योंकि जो आलिम है, मौलाना है, जो मदरसा के स्टूडेंट्स है, दारुल उलूम देवबंद से जिनकी फरागत हुई है या फिर नदवतुल उलूम से हुई है या फिर किसी भी मदरसे से उनकी फरागत हुई है, तो क्या वो उर्दू टीचर्स बन सकते हैं, या फिर उनके पास भी ये सारी डिग्री होनी चाहिए। तो उनके पास क्या क्या डिग्री होनी चाहिए और आपके पास क्या क्या डिग्री होनी चाहिए, सभी डिग्री को अभी आप कलेक्ट करके आपको रखना है, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जून या फिर जुलाई में फॉर्म भरा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपके पास बीएड या फिर डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। बीएड करने के लिए आप ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, तब आप बीएड कर सकते हैं। डीएलएड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 12th पास। अगर आप मदरसा के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने मौलवी पास कर लिया है तो आप डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं 2024 में जो फॉर्म भरा जा रहा है। या फिर अगर आपने मदरसा के स्टूडेंट्स हैं और आपने आलिम पास है तो आप बीएड के लिए फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने बीएड कर लिया तभी जाके आप उर्दू टीचर्स बन सकते हैं। वरना अगर आप सिर्फ और सिर्फ मौलवी पास हैं या फिर आप आलिम पास है या फिर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप उर्दू टीचर्स नहीं बन सकते हैं। बीएड या फिर डीएलएड में से आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप सीटेट या फिर स्टेट में से एक एग्जाम को आपको क्रैक करना होगा। सीटेट का मतलब ये होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि अगर आपने सीटेट क्वालिफाइड कर लिया तो जो भी वैकेंसी पूरे हिंदुस्तान में आएगी उसके लिए आप एलिजिबल है। जैसे अगर आप दिल्ली में वैकेंसी आती है तो सीटेट अगर आपने पास कर लिया तो उसके लिए आप एलिजिबल है, आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। बट अगर आपने सिर्फ और सिर्फ स्टेट पास किया है तो जो भी बिहार में वैकेंसी आएगी उसके लिए आप एलिजिबल है। तो ये 2 एग्जाम में से एक एग्जाम आपको क्रैक करना हर हाल में जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि अभी स्टेट और सीटेट होने वाला है 2024 में। तो जो बीएड और डीएलएड
और स्टेट या फिर सीटेट, इसमें से एक आपको क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, तब जाके आप उर्दू टीचर्स बन सकते हैं। क्योंकि उर्दू टीचर्स बनना कोई आसान बात नहीं है, पहले की तरह नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ आप मौलवी पास हैं, आलिम पास हैं, फाजिल पास हैं तो आप उर्दू टीचर्स बन सकते हैं, अरबी टीचर्स बन सकते हैं, फारसी टीचर्स बन सकते हैं। बिल्कुल नहीं, अब आपके पास बीएड और डीएलएड की डिग्री होना अनिवार्य है। उसके साथ साथ आपके पास सीटेट या फिर स्टेट में से एक एग्जाम आपको क्रैक करना होगा, तब जाके आप बीपीएससी ट्राई 3 पॉइंट टीचर्स बहाली के लिए आप एलिजिबल है। उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं और आसानी के साथ उर्दू टीचर्स हो या फिर अरबी टीचर्स हो या फिर आप फारसी टीचर्स आसानी के साथ बन सकते हैं। तो जो बच्चे मदरसा के स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे मदरसा दारुल देवबंद से है या अशरफिया मदरसा से फरागत उनकी है या फिर नदवा से फरागत है, तो उनको सबसे पहले आप उनको ग्रेजुएशन पास करना होगा। ग्रेजुएशन पास करने के बाद आप बीएड या फिर डीएलएड में से एक कोर्स आपको करना होगा। उसके बाद सीटेट या फिर स्टेट अगर आपने निकाल लिया, तब जाके आप बीपीएससी की बहाली के लिए एलिजिबल हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने कुछ नहीं कोर्स किया है तो आपको जल्द से जल्द कोर्स कर लेना है। क्योंकि देख सकते हैं कि बीपीएससी ट्राई जो 3 बहाली आ रही है, यानी कि शिक्षा विभाग की तरफ से के पाठक साहब का कहना है कि हर साल बीपीएससी की बहाली होगी। तो अगर आप 2024 में टीचर्स नहीं बन सके उर्दू के, तो आपको 2025 के लिए आपको तैयार रहना है। अगर 2025 में आपका डिग्री आपके पास नहीं आ सकी तो आप 2026 के लिए, यानी कि इसी तरह के से आपको मेहनत करते रहना है। आपको मौलवी पास कर लेना है, मौलवी के बाद डीएलएड कर लेना है, डीएलएड करने के बाद आपको स्टेट या फिर सीटेट में से कोई एग्जाम आपको निकाल लेना। उसके बाद फिर आप जब जो भी साल में आपकी बहाली आएगी उसके लिए आप एलिजिबल है। बट लगातार बहाली आएगी, हर साल अगस्त के महीने में बहाली निकाली जाएगी बीपीएससी की। तो इसलिए उर्दू टीचर्स बनने का आपके पास सुनहरा मौका है कि अभी से ही आपको मेहनत करना शुरू कर देना है और लगातार मेहनत करना है। और उर्दू टीचर्स बनने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। कंपेयर अरबिक टू फारसी, यानी कि अरबी और फारसी का कट ऑफ काफी कम गया था। ट्राई 1 या फिर ट्राई 2, ट्राई 3 में भी, ट्राई 2 में भी बहुत कम गया था, ट्राई 3 में भी कम ही जाएगा। बट उर्दू के लिए कट ऑफ जो बहुत ही हाई गया था, 91 92 तक कट ऑफ गया था। इसलिए आपको उर्दू टीचर्स के लिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, दिलो जान से मेहनत करना पड़ेगा। उसके साथ ही आप आसानी के साथ उर्दू टीचर्स बन सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिग्री आप कलेक्ट कीजिए। उसके बाद बीपीएससी का जैसे ही फॉर्म निकलता है, फॉर्म भरिए, मेहनत कीजिए, आसानी के साथ इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आसानी के साथ उर्दू टीचर्स बन सकते हैं। तो उर्दू, फारसी और अरबी तीनों टीचर्स बनने के लिए आपके पास बीएड या फिर डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ साथ ही आपके पास स्टेट या फिर सीटेट में से एक एग्जाम आपको निकालना होगा, तभी जाके आप बीपीएससी ट्राई 3.0 के लिए आप एलिजिबल है, आप उसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास ये सब डिग्री नहीं है तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा, आपको ये सारी डिग्री लेना पड़ेगा। उसके बाद जब नेक्स्ट यानी कि 2025 में जब बहाली निकाली जाएगी बीपीएससी की तरफ से, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर अब 2025 में भी आपके पास नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर आपने अभी मौलवी पास किया तो 2 साल आपको डीएलएड करने में लगेगा, उसके बाद ही आपकी वैकेंसी आएगी, तो तभी आप जाके फॉर्म को भर सकते हैं। बट आपकी बहाली हर हाल में उर्दू टीचर बन सकते हैं, उसके लिए आपने लगातार मेहनत किया। तो ये थी आज की वीडियो। जैसे ही उर्दू टीचर्स के लिए कोई भी वैकेंसी या फिर किसी तरह की कोई भी न्यूज़ निकल कर आती है तो मैं आपके पास सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जब तक के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और दोस्तों में ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो आज की वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।